आज से कुछ टाइम पहले तक सभी डेवलपर्स आईडीई को लेकर ये डिस्कस करते थे कि कौन सा थीम अच्छा है, कौन सा एक्सटेंशन आप यूज करते हो, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज करते हो। लेकिन आज के टाइम पे हम सब के लिए ये सब क्वेश्चन सेकेंडरी हो चुका है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपके आईडीई पे कौन सा एआई मॉडल सपोर्ट करता है। क्या वो क्लॉड 3.7 सोनेट है या फिर जीपीटी 4.1 है। मतलब कि आईडीई जो है वो एक कोड एडिटर नहीं रहा जो हम पहले यूज करते थे। ये अब जेनजी हो गया, यानी कि ये एक एआई कोडिंग लैब बन चुका है। और जिस आईडीई के पास बेस्ट मॉडल है वही आज के टाइम पे किंग है, जिसे हम वाइब कोडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आपके आईडीई पे एक सेक्शन होता है चैट के नाम से, और जब आप इससे चैट करोगे तब आप इसे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी फाइल दे दो और इसे कुछ भी करने को बोलो। जैसे मैं अपने कोड पे एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ और वो जो फंक्शन है वो कुछ भी इवेंट परफॉर्म करता हूँ, मान लेते हैं कि एपीआई कॉल करता हूँ, तो आप इसी चीज को एक प्रॉम्प्ट की तरह लिखोगे और जब आप इसी चीज को चैट पे दोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो ये एआई मॉडल जो है ये आपके फाइल के अंदर जाएगा और उस फंक्शन को लिखेगा और लिखने के बाद ये पूछेगा क्या ये फंक्शन को सेव कर दूं। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो ये जो कोड है ये आपके फाइल पे अपडेट हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ा कि ये फंक्शन को ऐड कर दो और बाद बाकी काम एआई ने कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये फाइल को क्रिएट भी कर देता है और अगर आपने कहीं पर गलत कोड लिखा है तो ये फाइल को खुद एनालाइज करेगा और उसे खुद से फिक्स कर देगा। ऑफ कोर्स आपके परमिशन के बाद आप खुद देख पाओगे कि इसने कौन कौन से चेंजेस किए हैं और ये वेबसाइट को भी पढ़ सकता है। आप इसे किसी भी वेबसाइट का लिंक दे दो तो ये वेबसाइट के अंदर जाएगा और उस वेबसाइट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो ये उसे पूरा पढ़ लेगा। जैसे आप इसे कोई डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दो तो ये उसके हिसाब से आपको कोड जनरेट करके देगा। कर्सर एआई और ट्राई एआई और भी है, लेकिन ये दो आईडी जो है ये काफी पॉपुलर हो चुके हैं। और वीएस कोड तो आप जानते ही हो, लेकिन डेवलपर्स ये देख रहे हैं कि कौन सा आईडी आपको सबसे बेस्ट एआई मॉडल को प्रोवाइड कर रहा है, कि कौन सा मॉडल सबसे इजी वे में आपके कोड को अंडरस्टैंड करके उसे फिक्स कर देता है। जिसमें से एंथ्रोपिक का क्लॉड 3.7 सोनेट अभी काफी पॉपुलर हो रहा है और इससे भी अच्छे मॉडल्स हैं अभी मार्केट में, लेकिन वो पेड है। लेकिन अगर आप फ्री साइड में देखने जाओ तो ये भाई अभी बहुत डिमांड में है। लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है कि कोई और मॉडल आ जाए, ये चलता रहेगा और इसी चीज को ही हम वाइब कोडिंग कहते हैं। और ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है क्लॉड का, ये आपको वीएस कोड में नहीं मिलता है और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग वीएस कोड से शिफ्ट होकर दूसरे आईडीई पे जा रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि आईडीई के अंदर एआई आया कैसे। ओके, सो जब आप एक आईडीई को यूज करते हो तो ये एक एआई मॉडल के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि क्लॉड या जीपीटी या फिर जेमिनी, हर मॉडल का एक ब्रेन होता है। कोई फास्ट सोचता है तो कोई डीप सोचता है, कोई कॉन्टेक्स्ट समझ के काम करता है तो कोई सिर्फ एक ही लॉजिक पे काम करता है कि तुमने पूछा और मैंने बता दिया। और अब डेवलपर्स डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें किस टाइप का ब्रेन चाहिए। और अभी भी आप फॉर लूप, फंक्शन, ये सब को मैन्युअली टाइप कर रहे हो लाइन बाय लाइन, तो एआई आपसे 4 कदम ऑलरेडी आगे निकल चुका है। और अगर आप सोच रहे हो कि एआई ही सब कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे, तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट जरूर करना, जहां पर मैंने ये बताया है कि एआई जो है ये एक डेवलपर के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है और फ्यूचर ऑफ कोडिंग क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा आईडीई को यूज करना है, मैं ये बताऊंगा कौन सा आईडीई कौन से मॉडल को सपोर्ट करता है और कितने टाइम के लिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि कौन सा आईडीई या फिर कोड एडिटर आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कर्सर एआई और ट्राई एआई ये दोनों ही वीएस कोड के फोक्स हैं, यानी कि इन दोनों का ही जो कोड बेस है वो वीएस कोड से ही लिया गया है और उस पे मॉडिफिकेशन किया गया है। इसीलिए अगर आप शिफ्ट भी करोगे तब भी आपको ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। ये 90 to 95% वीएस कोड ही है। और मैं इसका इंस्टॉलेशन दिखाकर आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको ऑलरेडी पता है कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर नहीं भी पता है तो इसे इंस्टॉल करना एकदम सिंपल है। जैसे आप वीएस कोड को इंस्टॉल करते हो, बस सेम प्रोसेस है। ओके, आईडीई के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा मॉडल क्या करता है। तो अगर आप इस साइड पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स के लिस्ट बनाए हुए हैं और मैंने ये सभी मॉडल्स को रैंक किया हुआ है। जो मॉडल सबसे टॉप पे आपको दिखेगा वही मॉडल सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पे, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जैसे आप क्लॉड 3.7 सोनेट को देखोगे तो इसे मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या वो फास्ट थिंक कर पाता है, यानी कि आप जब अपना कोड को इस मॉडल को दोगे तो क्या वो फास्ट थिंक कर पाएगा, उस कोड को पूरा रीड कर पाएगा। तो यहाँ पर मीडियम लिखा है। अब क्योंकि ये एक डीप थिंकिंग मॉडल है तो इसे फास्ट रीड करना नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे पूछोगे क्या ये डीप थिंक कर पाएगा, यानी कि आपको कोड को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएगा, तो इस कैटेगरी में ये सबसे टॉप पे आता है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये कितने सारे टोकन्स को ले सकता है,
यानी कि आप इसे कितना कोड एक बार में दे सकते हो। तो यहाँ पर 200k टोकन्स लिखा है। तो अगर आपको टोकन्स के बारे में नहीं पता है तो आप सिंपल में ये समझ लो कि एक वर्ड यानी कि एक टोकन होता है। तो ऐसे ही आपके कोड में बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो वो टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल इतने सारे टोकन्स ये ले सकता है और इतने सारे टोकन्स को लेने के बाद भी ये रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। और यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है कि इसे आप कितने कोड को प्रोवाइड करने के बाद इसे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, यानी कि आपने जो कोड दिया है उस कोड के बेस पे आप इसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर सभी मॉडल्स को कैटेगराइज किया हुआ है और जो भी मॉडल आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है आप ये समझ सकते हो कि वो मॉडल अभी इस लिस्ट से बाहर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मॉडल्स जो है वो अभी बीटा वर्जन में है, यानी कि वो अभी अपग्रेड हो रहे हैं। तो हो सकता है वो इस लिस्ट से ऊपर हो, जैसे कि क्लॉड का 4.0 सोनेट आ चुका है, लेकिन उसे मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने उसे यूज नहीं किया अभी तक। ओके, अब हम सबसे पहले ट्रे एआई या फिर ट्राई एआई को देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पर अपने ट्रे एआई को ओपन कर लिया है और इसके चैट सेक्शन को खोलने के लिए आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर से ये चैट ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर आपके मॉडल्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सभी मॉडल्स के लिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो भी आप यूज करोगे इस ट्रे एआई के साथ में। जैसे कि यहाँ पर प्रीमियम मॉडल्स लिखा है और प्रीमियम मॉडल्स में ये सारे मॉडल्स आते हैं और ये एडवांस मॉडल है और एडवांस मॉडल में सिर्फ ये वाला आता है। और मैं इसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे ट्रे एआई को ओपन कर लूंगा और यहाँ पर से इस वेबसाइट पे आपको साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन करोगे आप अपने प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना और यहाँ पर से यूजेज पे आ जाना। और जैसे ही आप यूजेज पे आओगे तो आपको यहाँ पर बता रहे कि आप फ्री प्लान में अभी हो और ये जो प्लान है ये अगले महीने रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पर डेट भी लिखा है कि इस तारीख को ये रीसेट होगा। और इसी के ठीक नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम मॉडल्स रिक्वेस्ट बोलकर, और इसके बाद ही यहाँ पर एक आइकन आपको मिलेगा। आप इस पे होवर करोगे तो आपको यहाँ पर प्रीमियम मॉडल्स के लिस्ट देखने को मिलेंगे, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया था कि ये सारे प्रीमियम मॉडल्स है। और इन प्रीमियम मॉडल्स को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर 10 रिक्वेस्ट मिलते हैं, यानी कि आप यहाँ पर इन प्रीमियम मॉडल्स को 10 बार यूज कर सकते हो एक महीने के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 ही बार यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो यहाँ पर 10 लिखा है ये फास्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि आपने कुछ भी क्वेश्चन किया आपको साथ ही साथ आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसे 10 बार यूज कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे इस वाले टैब पे, यानी कि स्लो रिक्वेस्ट पे। अब स्लो रिक्वेस्ट पे आपको 50 रिक्वेस्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप प्रीमियम मॉडल्स को यूज कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आप जब रिक्वेस्ट करते हो तो आपको आंसर साथ ही साथ नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्यू में, और आपको कुछ देर के बाद यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। और इस वाले चीज को आप 50 बार यूज कर सकते हो एक महीने के अंदर में। और जब आप इस वाले कोटा को भी फिनिश कर लोगे, यानी कि एक महीने के अंदर आप 50 बार इसे यूज कर लोगे, तब आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे इस वाले टैब पे। और ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब रीसेट होंगे एक महीने के बाद, यानी कि जब मैं इस वाले डेट पे आ जाऊंगा तो मुझे दोबारा से ये वाला प्लान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था जब आप इस वाले कोटा को पूरा कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे इस वाले कोटा पे, यानी कि इसे यूज करने के बाद अब आप प्रीमियम मॉडल्स को यूज नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर एडवांस मॉडल को यूज करना होगा। और मैंने यहाँ पर दिखाया था कि आपको एडवांस मॉडल में सिर्फ एक ही मॉडल मिलता है जो कि है जेमिनी 2.5 फ्लैश, और इस वाले मॉडल को आप अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हो। यहाँ पर हालांकि आपको 1000 दिखा रहा है, लेकिन एक महीने में 1000 अनलिमिटेड ही माना जाएगा। और उसी के नीचे आपको यहाँ पर ऑटो कंप्लीट नाम का एक टैब मिलता है और ये आपको 5000 मिलता है। अब ऑटो कंप्लीट टैब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि ये वाला कोड को आपको लिखना है या नहीं। आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, लेकिन आप जैसे ही टैब के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कोड ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो ऑटो कंप्लीट हुआ एआई की मदद से, इसे ही ये ऑटो कंप्लीट कहता है। तो मैंने अभी अभी आपके सामने टैब फीचर को यूज किया है। तो जैसे ही मैं इस पेज को रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 2 क्रेडिट कट चुका है, और ये ऐसे ही काम करता है। और अब हम देख लेते हैं कि ट्रे आपको कौन कौन से फीचर्स देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एजेंट मोड है, और यहाँ पर मैंने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं इसे कट कर लूंगा। और यहाँ पर आप कुछ भी रिक्वेस्ट पूछोगे, सपोज मैं इस वाले फाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये मुझे यहाँ पर कोड जनरेट करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एजेंट को यूज नहीं किया है। जब मैं एजेंट को यूज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे फाइल के अंदर जाकर चेंजेस कर देगा। तो इसे यूज करने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और बिल्डर वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तो अब ये बिल्डर वाले ऑप्शन को एनेबल कर चुका है, और अब जब मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मेरे फाइल के अंदर जाकर चेंजेस कर देगा। और ठीक वैसे ही जब आप
इस वाले बटन में दोबारा क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, बिल्डर विद एमसीपी। अब बिल्डर विद एमसीपी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आपको मिलेगा, तो आप इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पर से आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट देखने को मिलेंगे। सपोज यहाँ पर एक फिग्मा बोलकर टैब लिखा है, तो अगर आपने फिग्मा यूज किया हुआ है तो आप इसे ऐड कर लोगे और फिग्मा के अंदर जाकर आप टोकन जनरेट करके यहाँ पर से फिग्मा को कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आप अपने चैट पे वापस आ जाना और यहाँ पर आप अपने फिग्मा का लिंक दे सकते हो और आप कह सकते हो कि इस फिग्मा डिजाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोड लिख दो। ये फायदा होता है बिल्डर विद एमसीपी पे, और ये फीचर आपको ट्रे एआई में देखने को मिलेगा कि ये कर्सर में नहीं है। और यहाँ पर से आप अपना खुद का एजेंट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं अपने यहाँ पर एजेंट का नाम लिखूंगा और इसे यहाँ पर बोल दूंगा कि जब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं तो तुम इस एजेंट को चला देना। तो ये एजेंट कुछ भी हो सकता है, आप इसे एपीआई रिलेटेड या फिर कोई भी डिबग फिक्सिंग के अकॉर्डिंग आप इसे जनरेट कर सकते हो। इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इस वाले वीडियो में नहीं बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है, तो मैं सिंपली इसे कट कर देता हूँ और इसे भी कट कर लूंगा। और यहाँ पर आप सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप सबको यूज कर सकते हो। मैं इन सबको एक्सप्लोर करके अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली ट्रे एआई के रिलेटेड नहीं है। आपको इन सबको एक्सप्लोर करना होगा और अगर मैं फ्यूचर पे इन सब पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे यूज करना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कर्सर एआई के बारे में। तो मैं अपने कर्सर एआई को यहाँ पर ओपन कर रखा है। आपको सिंपली दोबारा से इस वाले बटन पे क्लिक करना है तो ये चैट को ओपन कर देगा और यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे हमने अभी ट्रे में देखा था। और इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपने मॉडल्स को भी देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और ये सभी मॉडल्स प्रीमियम मॉडल्स है। तो अभी मैं क्लॉड 3.7 सोनेट को यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला मॉडल जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है मेरे पास। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कर्सर एआई जो है ये आपको कैसा प्लान देता है। आपको सिंपली कर्सर एआई के वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर से सिंपली साइन इन कर लेना है। तो मैं अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर से अकाउंट सेटिंग्स पे आ जाऊंगा। और यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप प्रो ट्रायल पे हो। तो अगर आपने कर्सर एआई को रिसेंट टाइम पे इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कर्सर एआई क्या करता है, अपने प्रो वाले वर्जन को आपको 2 वीक्स के लिए फ्री में दे देता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर प्रो ट्रायल पे हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 3.7 सोनेट को यूज करने को मिल रहा है। जैसे ही मेरा प्रो ट्रायल यहाँ पर खत्म हो जाएगा मैं ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाऊंगा इनके नॉर्मल वाले प्लान पे। तो मैंने यहाँ पर कर्सर एआई का जो प्राइसिंग वाला पेज है उसे ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर फ्री वाले वर्जन को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको प्रो वाला वर्जन जो है वो 2 वीक्स के लिए फ्री में मिलता है। और जैसे ही ये प्रो वर्जन खत्म होगा आपको 200 कंप्लीशन पर मंथ मिलेंगे और 50 रिक्वेस्ट पर मंथ मिलेंगे। यानी कि जब आप प्रो वाले वर्जन को यूज कर रहे हो तब आप क्लॉड 3.7 को यूज कर सकते हो और जितने भी प्रीमियम मॉडल्स है उन सबको यूज कर सकते हो, जैसे कि जेमिनी 2.5 प्रो यूज कर सकते हो। और जैसे ही आपका प्रो वाला वर्जन खत्म होगा आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे इनके फ्री वाले वर्जन पे। और फ्री वाले वर्जन पे आपको क्लॉड 3.5 सोनेट मिलेंगे और GPT-4o मिलेगा, जो कि सेम चीज आपको VS कोड में भी देखने को मिलता है। और ये जो फ्री वाला मॉडल है इनको आप 50 बार यूज कर सकते हो 1 महीने के अंदर। और जैसे ही आप इसे 50 बार से ज्यादा यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे इनसे भी लोअर वाले मॉडल पे, जो कि है ग्रॉक 3 मिनी। और इस वाले मॉडल को आप अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हो, लेकिन ये मॉडल जो है ये आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से कर्सर एआई को यूज करना और VS कोड को यूज करना दोनों एक ही बात हो गए। और ये कर्सर एआई जो है इनका प्लान का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने आपको सिंपल में बता दिया कि कौन सा मॉडल आप कब यूज कर सकते हो। और अगर मैं कर्सर एआई को ट्रे एआई से कंपेयर करूं तो यहाँ पर आपको MCP वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप उसे बहुत ही एक्सेप्शन केस पे यूज करोगे, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि वो वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। और एक और चीज यहाँ पर लैग करता है कि आप यहाँ पर अपना खुद का एजेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। और जब आप इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको क्या क्या यूज करना है। और एंड में इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे आईडीज आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इन सभी मॉडल्स को कैसे यूज करना है तो इन सभी आईडीज को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ वाइब कोडिंग को और मैं रिकमेंड भी करूंगा हर डेवलपर को कि वो वाइब कोडिंग का यूज करे, लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ पर से आपको कुछ भी कोड मिल जाएगा और आप उसे सीधे अपने कोड पे इंप्लीमेंट कर दो। आपको उस कोड को समझना होगा जो यहाँ पर से जनरेट हुआ है और समझने के बाद अपने कोड पे इंप्लीमेंट करना है, ताकि फ्यूचर पे जब भी आपको कोई फीचर ऐड करना हो तो आपको पता हो कि कौन सा कोड कहाँ पर लिखा है। ओके, सो इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।